व्यूअर्स, आपको आज की वीडियो के लिए वेलकम करते हैं, जो कि कतर की शहजादी अल-माइसा पे बनाई गई है। आज के जदीद दौर में जब पूरी दुनिया जमहूरियत के गुण गाती है और हुक्मरानों को लोगों के वोट से आने का रास्ता दिखाया जाता है, इस दौर में आज भी 26 बादशाहतें कायम हैं, जो कि तकरीबन 43 ममालिक में राइज हैं। यह बादशाहत वाले निज़ाम में एक शाही ख़ानदान होता है जिसके आने वाली नस्लें मुल्क में हुकूमत करती हैं। ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक बादशाहती निज़ाम में चल रहे हैं और वहाँ के शाही ख़ानदान इंतहाई अयाश हैं, जिनके लिए करोड़ों रुपया फालतू सी चीज़ों में खर्च देना कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे वो जहाज़ के अंदर एक महल बनाना हो या कैसीनो में जुआ हारना, चाहे वो क्लैश ऑफ क्लैंस जैसी गेम्स में $1 मिलियन खर्च करना हो या पूरा जहाज़ अपने उकाबों के लिए रेंट पे ले लेना। व्यूअर्स, आज की वीडियो में एक शाही ख़ानदान की बेटी के ऊपर बात करेंगे जिनका नाम अल-माइसा बिनते हमाद बिन खलीफा अल थानी है। ये एक कतरी शहजादी हैं। ये अपने शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ और सियासी सरगर्मियों में एक्टिव रोल की वजह से दुनिया भर के मीडिया का मरकज़ बनती हैं। इस वीडियो में हम इनकी कुल दौलत और असासा जात का भी जिक्र करेंगे, जो कि हैरान कुन है। अल-माइसा 1963 में कतर के शहर दोहा में पैदा हुई। ये कतर के मौजूदा हुक्मरान यानी अमीर कतर तमीम बिन हमाद अल थानी की अल-माइसा बिनते हमाम दरअसल कतर के साबका अमीर हमाद बिन खलीफा अल थानी की बेटी हैं, जबकि इनकी वालदा का नाम मौजा बिनते नसीर है, जो कि कतर की फर्स्ट लेडी भी थी। व्यूअर्स, अल-माइसा ने अपनी इब्तदाई तालीम दोहा से हासिल की और इसके बाद वो फ्रांस के शहर पेरिस चले गईं ताकि वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकें। अल-माइसा ने 2005 मतलब 2005 में अपनी ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में डूक यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की, जो कि अमेरिका में है। अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही से अल-माइसा इंटरनेशनल एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं और इसके अलावा हेवार नामी सियासी तंजीम के लिए वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी भी निभाई है। इसके पीछे बेशक उनका शाही ख़ानदान का असर व वसूख शामिल था, ना कि सिर्फ उनकी सलाहियतें। इसके अलावा ये 2001 में एक साल के लिए यूनाइटेड नेशन की सफ़ीर भी रही हैं। 2005 में स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद शेखा अल-माइसा की शादी शेख जासिम बिन अब्दुल अजीज़ अल थानी से 2006 शेख जासिम शेख अब्दुल अजीज़ के बड़े बेटे हैं। यूँ शेख जासिम और अल-माइसा आपस में सेकंड कज़न्स भी हैं। शादी के बाद इनके 4 बच्चे हुए, जिनमें 3 बेटे और 1 बेटी शामिल है। अल-माइसा शुरू से ही इनकलाबी सोच की मालिक थी और दौरान तालीम ही इन्होंने सियासी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान रीच आउट टू एशिया के नाम से ये एक ऐसी तंजीम है जिसका असूल मुनाफा कमाना नहीं बल्कि पूरे एशिया में गरीब घराने के बच्चों को मुफ्त और मेयारी तालीम दिलाने के लिए कोशा है। अल-माइसा इस NGO की चेयरपर्सन है और इसके अलावा ये NGO उन लोगों की भी मदद करती है जिनके घर नेचुरल डिज़ास्टर में तबाह हो जाते हैं और वो बेघर हो जाते हैं। व्यूअर्स, अल-माइसा बिनते हमाद बिन खलीफा अल थानी अपनी लामहदूद सलाहियतों की वजह से दुनिया भर के मीडिया की खबरों में रहती हैं। इनका शुमार दुनिया की बाअसर तरीन खतूनों में होता है। दुनिया के पॉपुलर मैगजीन्स में इनका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट आता है और ये माना जाता है कि अल-माइसा गैर मामूली सलाहियतों के अलावा ये टाइम्स मैगजीन के टॉप 100 बाअसर लोगों में भी शामिल है, जबकि फोर्ब्स मैगजीन की टॉप 100 बाअसर ख़वातीन में भी आ चुकी हैं। व्यूअर्स, अल-माइसा आर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं और यही वजह है कि जब भी उन्हें कोई पेंटिंग पसंद आती है तो वो उस पर करोड़ों रुपया खर्चते हुए भी नहीं सोचती। इनके पास आर्ट पेंटिंग का एक बहुत बड़ा कलेक्शन मौजूद है। अल-माइसा ने कतर म्यूज़ियम को परवान चढ़ाने में अपनी पूरी कोशिश की और यही वजह है कि आज दुनिया भर से लोग कतर म्यूज़ियम देखने के लिए आते हैं और उसके टैलेंट को एंजॉय करते हैं। कतर में ये सबसे बड़ा बनाया गया म्यूज़ियम 2005 में शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी ने बनाया था, जिसको बाद में अल-माइसा की निगरानी में परवान चढ़ाया गया। शायद यही वजह है कि इनका नाम आर्ट रिव्यू मैगजीन में टॉप 100 लिस्ट में नंबर 1 पे। अल-माइसा को महंगी महंगी पेंटिंग्स रखने का बहुत शौक है। 2015 में शोरा आफाक मुसव्वर पॉल गौगैन की मशहूर पेंटिंग जिसका नाम व्हेन विल यू मैरी था, इसे $300 मिलियन में ख़रीदा। तब ये दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी ख़रीदे जाने वाली पेंटिंग बन गई।
اس کے علاوہ بھی المائسا بہت مہنگی پینٹنگز خرید چکی ہیں۔ ویورز، المائسا بے شک ایک انقلابی خاتون ہیں۔ انہوں نے 2010 میں اپنی لوکل فلم انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے دوحہ فلم انسٹیٹیوٹ قائم کیا۔ یہ انسٹیٹیوٹ اپنی لوکل فلمز کو دنیا بھر میں پروموٹ کروانے کے لیے اگر دیکھا جائے تو قطر کا تھانی خاندان جو 18ویں صدی سے قطر پہ حکومت کر رہا ہے بہت زیادہ انقلابی رہا ہے، کیونکہ المائسا کے والد نے انٹرنیشنل لیول پہ دیکھے جانے والا ایک بڑا چینل کی بنیاد رکھی جس کو آپ الجزیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ چینل دنیا بھر میں کروڑ لوگ دیکھتے ہیں اور سٹارٹ میں اس کی ٹرانسمیشن عربک زبان تک لمیٹڈ تھی، مگر بعد میں اس کی ٹرانسمیشن انگلش اور دوسری انٹرنیشنل زبانوں میں بھی سٹارٹ کر دی گئی۔ المائسا کے والد نے دوحہ میں کئی انٹرنیشنل لیول کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بھی قائم کیے۔ ویورز، قطر بلا شبہ ایک ترقی یافتہ ریاست ہے جس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2022 فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی دوحہ کرے گا، جو کہ قطر اور قطریوں کے لیے ایک بڑی دوستو آنے والے وقت میں اب قطر کے اوپر اور ویڈیوز بھی بنائیں گے، کیونکہ دنیا کے خوشحال ترین ریاستوں میں سے قطر ایک ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔